हमारा ये ट्यूटोरियल A2 सेल्ट जेसी ग्रेड 3 एग्ज़ाम के बारे में है और आज हम इस ट्यूटोरियल में प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे कि A2 सेल्ट जेसी ग्रेड 3 जो एग्ज़ाम है ये एक तो क्या चीज़ है और एक इन्फॉर्मेशन इस बारे में भी देखेंगे कि टेस्ट से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। ठीक है, तो ये टेस्ट जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इंग्लिश टेस्ट फॉर वीज़ा एक्सटेंशन है और जो भी मटेरियल मैं इसमें आपको बताऊंगा वो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन की वेबसाइट से लिया गया है, विच मीन्स के सोर्स जो है वो ऑथेंटिक है। इस वजह से आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ इट फॉर, ये टेस्ट है किसके लिए होता है। तो यू मस्ट पास ए सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जिसको सेल्ट कहते हैं इन एट लेवल 2 इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग फॉर नंबर 1 फैमिली पार्टनर एक्सटेंशन रिक्वायर्ड 2.5 years आफ्टर पासिंग A1 टेस्ट। ओके, आप अगर शादी करके इस कंट्री में आए हैं तो यहाँ पे आने से पहले आपने A1 किया होगा और वो A1 करके ही आपको स्पाउस वीज़ा मिला था जो कि अमूमन 27 महीनों का होता है। तो ज़ाहिर है उसके बाद जब उसकी एक्सपायरी होती है तो फिर आपको फिर एक्सटेंशन करानी पड़ती है जो कि फिर आपको 2.5 साल की मिलती है। ठीक है, और वो 2.5 साल की एक्सटेंशन के बाद फिर आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक तो फैमिली पार्टनर रूट हो गया, दूसरा कौन सा हुआ, फैमिली पेरेंट एक्सटेंशन रिक्वायर्ड 2.5 years आफ्टर पासिंग A1। तो ये फैमिली पेरेंट का भी एक हो सकता है, जैसे कि मम्मी हो या डैडी हो उनसे मिलने के लिए, या उनके बच्चे बाहर हों और वो यहाँ पे आना चाहें, या बच्चे यहाँ पे हों और वो आना चाहें तो भी ऐसा ही है। ठीक है, सो दोनों सूरतों में आपने इस वक्त A1 पास किया हुआ है, तो तकरीबन 2.5 साल आपको इस कंट्री में हो गए, अब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है और अब आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए। This test is taken in order to qualify for further leave to remain on the 5-year partner or parent route to settlement. So A1 करके जब आप आए तो 2.5 साल का वीज़ा मिला। ठीक है, 2.5 साल के बाद अब 5 साल के बाद ही इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन वो फिर 2.5 साल के बाद जो 2.5 साल का अरसा है उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको A2 करना पड़ेगा। A1 स्टेप 1 कह लें, A2 स्टेप 2 हो गया, तो ज़ाहिर है ये थोड़ा सा A1 से हायर लेवल का है क्योंकि 2.5 साल भी हो गया आपको इस कंट्री में। इस वजह से होम ऑफिस ये होप करता है कि आपने मीनवाइल लैंग्वेज भी इम्प्रूव की होगी। ठीक है, व्हाट इज़ द टेस्ट लाइक, मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चूँकि बात कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा ये आपको आइडिया होना चाहिए। 7 मिनट स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है। प्रोविजनल रिजल्ट ईमेल्ड बाय 9 AM द डे आफ्टर द टेस्ट। आज आपने लेट से टेस्ट किया तो कल 9 AM तक आपको रिज़ल्ट प्रोविजनल मिल जाएगा, मींस पता चल जाएगा कि पास हैं या फेल हैं, बाकी सर्टिफिकेट बाद में आएगा। सर्टिफिकेट यूजुअली सेंट विद इन 7 days, 7 दिनों में सर्टिफिकेट आ जाता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग ओनली है, किसी किस्म की राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है। वैलिड फॉर 2.5 years और ये भी तकरीबन 2.5 साल तक होता है, 27 महीने तक ये वैलिड होता है। आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर ILR। उसके बाद फिर ये आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि उसके बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर लेंगे। अब ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन जो है ये क्या हो सकती है, टेस्ट तो हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको चैनल पे भी कई लोगों का नोटिफिकेशन मैसेज देखते होंगे कि टेस्ट करके आए, पास हो गए, और मेरी वीडियोस की भी वो बताते हैं कि उनको हेल्प मिलती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह ये वाला टेस्ट भी हो रहा है। जैसे ग्रेड 3 is 7 minutes 1-to-1 इंटरव्यू विद एन एग्जामिनर। ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू होगा, सिर्फ 7 मिनट एक गो में सारी एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसमें कोई 2-3 डिवीजन्स नहीं है, एक ही गो में है। 1-to-1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट विद ट्रिनिटी एग्जामिनर विल बी delivered remotely via video conference on a Trinity tablet device which will be set up by your personal steward. ओके, जब आप टेस्ट बुक कराएंगे टाइम और डेट के ऊपर, जब आप वहाँ पहुँचेंगे सेंटर में,
तो वहाँ पे होगा। ये नहीं कि आपके घर पे टैबलेट वो दे देंगे आके, नहीं, आपको सेंटर पे जाना होगा और उस सेंटर में ट्रिनिटी कॉलेज की डिवाइस होगी, जो स्टीवर्ड मीन्स वहाँ पे जो बंदा होगा वो आपके लिए सेटअप करेगा और फिर वहाँ उसके ऊपर होगी। यानी कि एग्जामिनर फेस टू फेस नहीं होगा, एग्जामिनर आपको टैबलेट के ऊपर नज़र आएगा। All tests will continue to take place at UKVI approved Trinity Cell Centers. आपके घर पे नहीं होगा, ये याद रखें, आपको टेस्ट सेंटर जाके देना होगा। वो जब आपकी बुकिंग हो जाएगी तो वो आप लोग को बता देंगे कि कहाँ पे जाना है। वहाँ पे जब आप पहुँच के तो फिर बाकी जैसे भी वो टेस्ट लें, ये आपका हेडेक नहीं है, वो उनका हेडेक है। ओके, चूँकि हमने ये वीडियो बनाई थी कि प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या क्या हुआ है, तो टेस्ट में आईडी जो है जो चाहिए उसके बारे में बात होगी। उसकी पहली स्लाइड है, ऑल कैंडिडेट्स टेकिंग सेल्ट एट ट्रिनिटी सेल्ट सेंटर मस्ट प्रेजेंट वन फॉर्म ऑफ आईडी। ये जो नीचे लिस्ट है ना पूरी, ये मैं भी आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, इनमें से कोई भी आईडी आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि जब आप बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग में जो आईडी आप मेंशन करेंगे वही आईडी लेके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पासपोर्ट से बुकिंग कराई और बायोमेट्रिक्स जाके उनको दिखा दिएगा, आपको टेस्ट नहीं देने देंगे, सिंपल। तो ये वाले कोई भी हो सकते हैं, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड, आईडी कार्ड फॉर EEA नेशनल, कन्वेंशन ट्रैवल डॉक्यूमेंट, stateless pension persons travel document issued by United Nations or issued by Red Cross। तो सबसे बेहतर आपके लिए पासपोर्ट है या बायोमेट्रिक रेजिडेंस है, ठीक है। आगे हम चलेंगे। Which ID is required? Part 2। Candidates must present one form of ID। एक कोई ज़रूर लेके जाएंगी। The same form of ID must be presented for all components of the exam। यानी कि आपके पास वही ID होने चाहिए। एग्जामिनर आपसे 2 दफ़ा पूछे, 3 दफ़ा पूछे, बाहर रिसेप्शन पे पूछें, कोई भी पूछे, वही ID आपके दिखानी है। The ID presented on the day of the exam must be the ID as used for the candidate's online booking। ये must देख लें, बड़ा करके लिखा हुआ है। तो जो मैंने बात आपको बताई वो याद रखनी है, जिस आईडी से टेस्ट बुक कराएं वही आईडी लेके जाएं, ठीक है। बाकी दूसरा आईडी भी आप ही का होगा, लेकिन उसके साथ फिर आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। ओके, ये हैं शादी करके फिर आने के फ़ायदे। अगर आप शादी करेंगे तो ज़ाहिर है, लड़की हैं तो नाम चेंज हो जाएगा और लड़के हैं तो नाम चेंज नहीं होता। तो नाम चेंज हो गया तो फिर उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? What if my name has changed? If your name has changed and now different from the name on the acceptable form of ID used on your online booking entry, you must present one of the following documents। देखें, आपके पासपोर्ट पे एक नाम था, लेट्स से आपका एक नाम है, जब आपकी शादी हुई, आपका ज़्यादातर तो लोग शादी के बाद पासपोर्ट पे भी चेंज करा लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होता। तो फिर शादी आपने जो टेस्ट बुक कराया, ओके, वो टेस्ट आपने बुक कराया लेटेस्ट नाम के साथ, ठीक है, और पुरानी जो आईडी थी उसके ऊपर नाम डिफरेंट था, शादी से पहले वाला नाम था। देखें, कोई भी सूरत, तो शादी से पहले आपका नाम और है, शादी के बाद अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो चेंज होने की सूरत में आपने मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है और वो मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए, या फिर यूके स्पाउस वीज़ा, ठीक है, विद इन डेट, जिसकी अभी एक्सपायरी ना हुई हो, वो आप लेके जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी काम चल जाएगा। ये डीड पोल चेंज नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, ये होता है कि जब आप नाम चेंज कराया हुआ तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो लेके जा सकते हैं। तो अगर आपकी बुकिंग आईडी में नाम आपका लेट से AB है और शादी के बाद आपका नाम ABC हो गया है, ठीक है, तो अब आप मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे और आईडी भी लेके जाएंगे, ताकि दोनों नाम चेंज जो हुए हैं उनका सबूत आप बता सकें कि देखें ये हमारी शादी हुई है और तब नाम चेंज हुआ है, ये पहले नाम और था, ये अब हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो फिर मौज करें, फिर कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको एग्ज़ामिनर आईडी बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले प्रिपरेशन करके जाएं, अपना आईडी चेक करके जाएं और फिर जाके टेस्ट आराम से करें। तो आईडी के बगैर आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो मिलनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।
Okay, bye.